जो मनुष्य है, मनुष्य के अंदर मानवता तो होनी ही चाहिए, लेकिन मानवता के भी आगे आपके हृदय में मुमुक्षुता जागनी चाहिए, मुक्ति की आकांक्षा जागनी चाहिए कि देखो अभी तक मैं चूक गया, पर अब आगे मुझको नहीं चूकना है, मुझको परमात्मा को प्राप्त करना है। जैसे यदि कोई आपसे कहे कि देखो मैं तो बहुत ईमानदार हूं, मैं एक भी रुपया अधर्म का नहीं कमाता हूं, लेकिन हाँ भगवान का भजन नहीं करता, मैं भगवान को नहीं मानता, तो ये तो कुछ ऐसा ही है जैसे मान लीजिए भारत सरकार ने किसी को विदेश में भेजा है कुछ कार्य करने के लिए, लेकिन ये व्यक्ति वहां पर गया विदेश में, कार्य तो इसने नहीं किया अपना, लेकिन बहुत अच्छे से रहता है, अच्छे से कपड़े पहनता है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, बिल्कुल जो ट्रैफिक के जो नियम है, यातायात के जो नियम है उनको नहीं तोड़ता है, सबसे बहुत अच्छे से इसका व्यवहार है। लेकिन जब इसका समय पूरा हो गया, 1 साल 2 साल का, जब ये वापस आया है विदेश से, तो भारत सरकार ने पूछा कि भैया तुमने क्या किया, तो ये क्या कह रहा है कि देखो मैं सुबह उठता था, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जाकर के एक्सरसाइज करता था, योगा करता था, उसके बाद में जाकर के जितने भी गार्डन में वहां पर सब लोग मिलते थे सबसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग करता था, एक भी जगह मैंने एक्सीडेंट नहीं किया, किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं किया, कहीं भी मैंने गुटखा पान मसाला कुछ भी नहीं खाया, बिल्कुल जैसा आपने भेजा था वैसा ही मैं यहाँ पर आया हूँ, मेरे चरित्र में भी कोई भी दाग नहीं है, आप किसी से भी पूछ लीजिए, पूरे विदेश में आप निकलवा लीजिए। लेकिन जब उससे पूछा गया भैया जिस काम के लिए तुमको भेजा गया था फाइल लेकर के, वो काम तुमने किया कि नहीं किया, तो वह कह रहा है कि मैंने यह काम नहीं किया। तो ऐसा ही हाल बंधुओं हमारा है, हम कह रहे हैं कि हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, 1 रुपया हम अधर्म का नहीं लेते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, चरित्र से भी हम रहते हैं, लेकिन भगवान का भजन वो हम विश्वास नहीं करते। तो यह तो मनुष्य आपको बनाया है, तो मानवता तो होनी ही चाहिए, जीवात्माओं के प्रति आपके अंदर सुहृद भाव होना ही चाहिए कि जो दीन दुखी हैं उनकी सेवा करना, पशु पक्षियों पर अनुग्रह करना, ये आपको मनुष्य बनाया ही इसलिए है, लेकिन इनके साथ में कुछ और भी आपको करना है, परमात्मा का भजन भी आपको करना है। तो मनुष्य है तो मानवता तो उसकी प्रारंभिक सीढ़ी है, यदि मानवता आपके अंदर नहीं है तो आप तो पशु ही हो गए, फिर मनुष्य क्यों अपने को कह रहे हो। तो ये तो साधारण धर्म है जो मनुष्य के अंदर होना ही चाहिए। उस मानवता के अंदर जब आपके अंदर भक्ति का फल लगेगा, तब जो आपकी सुगंध निकलेगी वह एक दिव्य सुगंध निकलेगी बंधु। इसीलिए धर्म का अनुष्ठान तो होनी ही चाहिए, मानवता होनी ही चाहिए, और उस मानवता के साथ में भगवान का, परमात्मा का भजन भी आपके जीवन में होना चाहिए। आगे कहते हैं कि भगवान के कितने अवतार हुए, तो हे सोनक जी महाराज, भगवान के कितने अवतार हुए, कोई भले ही धरती पे कितने धूल के कण हैं, जो धूल के कण हैं धरती पर, उनके धूल के कणों को तो गिना जा सकता है, लेकिन भगवान के कितने अवतार हुए हैं या कहां-कहां पर होंगे इसका कोई बता नहीं सकता है, क्योंकि अपने भक्त के लिए भगवान कब कौन सा अवतार धारण कर लेते हैं ये तो कोई नहीं जानता है। लेकिन हाँ, विशेष रूप से भगवान के 24 अवतार हुए हैं, और उन 24 अवतारों की लीला कथा इस भागवत जी में विस्तार से वर्णन की गई है। ये अवतार हैं बंधो, सनत कुमार के रूप में भगवान ने अवतार लिया है, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया है इन चारों भैयाओं ने, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये भगवान का पहला अवतार है जिसमें इन्होंने जीवन भर हरि शरणम इस दिव्य मंत्र का उद्घोष किया है कि हरि की शरण में आओ, हरि की शरण में आओ। और हरि की शरण में आने क्या होगा, जरायुष्मान न बाधते, आपको कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। ये भगवान की भक्ति का प्रभाव है। आगे भगवान का जो अवतार हुआ है वह बराह भगवान का अवतार हुआ है। जब हिरण्याक्ष इस धरती को पाताल में ले गया है, जल राशि के अंदर ले गया है, तो भगवान ने बराह के रूप में अवतार धारण किया है और इस धरती को पुनः आकर के स्थापित किया है।
आगे भगवान देवर्षि नारद के रूप में अवतरित हुए हैं। जो भी भगवान को लीला करानी होती है, भगवान के मन है श्री नारद जी महाराज। जिनको नारद जी का दर्शन हो जाता है, उनको साक्षात परमात्मा का दर्शन प्राप्त हो जाता है। तो ये भगवान का तीसरा अवतार नारद जी के रूप में हुआ है। इसके आगे भगवान ने नर नारायण के रूप में अवतार धारण किया है और बद्रीनाथ में जाकर के तपस्या कर रहे हैं। मानो नर नारायण भगवान के रूप में हमको बतला रहे हैं कि तपस्या किस प्रकार से करनी चाहिए।